वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स लिए हैं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट है यहाँ पे एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो डर होता है, फोबिया वैसे पहले आपको बता दूँ, फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ से इंटेंस फियर, बहुत ज़्यादा डर किसी चीज़ को देख के या सुन के ही लगता है, उसको बोलते हैं फोबिया। तो फोबिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम डिस्कस करें, तो फर्स्ट है एक्रोफोबिया। तो मेन फोबिया मीनिंग आपको पता है, जो स्टार्टिंग में जो वर्ड है प्रीफिक्स है एक्रो। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाई प्लेसेस। हाई प्लेसेस से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। सेकंड है यहाँ पे एरोफोबिया। एरोफोबिया बहुत इजी है याद करना, आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा एरो। तो इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ एयर। जिसको भी एयर से जिसको भी एयर से डर लगता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा एग्लोफोबिया। एग्लोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, जिसको दर्द से डर लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे फियर ऑफ पेन, सेकंड है राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड है हमारा अल्टीफोबिया। बहुत ईजी है, अल्टी से ही समझ जाते हैं। अल्टी एक रूट वर्ड है जो ऊंचाई के लिए यूज़ होता है, एंड अल्टीफोबिया का मतलब आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फियर ऑफ अल्टीट्यूड। फियर ऑफ अल्टीट्यूड मीन्स अल्टीफोबिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पब्लिक, फियर ऑफ क्राउड, बहुत भीड़ से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं एगोरोफोबिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एंड्रोफोबिया। आपको एक चीज़ बता दूँ, एंड्रो रूट वर्ड यूज़ होता है मेल के लिए। तो ये मैनिया, फोबिया एंड अदर प्लेसेस पे भी एंड्रो यूज़ होगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो एंड्रो रिलेट करता है मेल से। तो एंड्रोफोबिया है, तो इस एंड्रोफोबिया का राइट आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3, फियर ऑफ मेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ऑटोफोबिया। ऑटो से आप रिलेट कर सकते हैं। ऑटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सॉलिट्यूड, जिसको अकेले रहने से डर लगता है उसको बोलते हैं ऑटोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बिब्लोफोबिया। बिब्लोफोबिया आपको पता होगा, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोमेनिया, ये रिलेटेड है बुक्स से रिलेटेड। तो जिसको बुक्स से डर लगता है उसको बोलते, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई से बुक्स को देख के नींद आ जाती होगी, तो बुक्स से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कैट्रोफोबिया। कैट से रिलेट नहीं करना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फियर ऑफ डॉक्टर। जिसको भी डॉक्टर से डर लगता है, आई थिंक बचपन में बहुत सारे होंगे, अब भी बहुत सारे लोग होंगे जिसको डॉक्टर से डर लगता है, तो उसको बोलते हैं कैट्रोफोबिया। नेक्स्ट है आपका साइनोफोबिया। साइनोफोबिया रिलेटेड है डॉग से। तो जिसको भी डॉग से डर लगता है उसको बोलते हैं साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है एटोमोफोबिया। ये भी आप लोग बहुत आसानी, जिसने भी वोकैब पढ़ी होगी रूट वर्ड से रिलेटेड थ्रू, वो बहुत आसानी से बता सकते हैं। एंटो जो वर्ड है, एंटोमो, एंटोमो रिलेटेड है इंसेक्ट से, वेदर इट इज़ एंटोमोलॉजी, वेदर इट इज़ एंटोमोमैनिया। तो एंटोमो जो वर्ड है वो इंसेक्ट से है, और जहाँ भी ये आ जाता है तो आप रिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ये हेल्प करता है आपके एंटोनियम सिनोनियम, आप बहुत आसानी से आप सर्च कर सकते हो रिलेटेड मीनिंग। तो एंटोमो जो मीनिंग है वो इंसेक्ट से है, एंटोमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा गैमोफोबिया। ये भी आप रूट वर्ड से याद कर सकते हैं। जिस बुक से मैंने ये सारे जो वन वर्ड लिए हैं उसी बुक में इनके रूट वर्ड से पढ़ाया गया है। ये बुक आपके, अगर आप अपना वोकैब अच्छा करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी एक बार आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, अगर आप अपनी वोकैब को अच्छा करना चाहते हैं, ग्रामर को अच्छा करना चाहते हैं। बुक है बर्ड पावर मेड ईजी, मैं सबको रिकमेंड करूँगी ये बुक। तो यहाँ है गैमो। गैमो बर्ड जो है वो रिलेटेड है मैरिज से। तो जिसको भी फ़ियर है मैरिज से, शादी से जिसको डर लगता है, जो कि आज की जनरेशन में मोस्टली न्यू जनरेशन के लोगों को लगता है, तो वो है गैमोफोबिया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, फियर ऑफ मैरिज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा ग्राफोफोबिया। ग्राफो भी बहुत रिलेटेड आप कर सकते हो, बहुत रिलेटिवली आप इसको करेक्ट आंसर कर सकते हो। तो एग्जैक्टली राइट आंसर है इसका फियर ऑफ राइटिंग। जिसको राइटिंग से डर लगता है उसको बोलते हैं, जो जिसके अंदर राइटिंग से रिलेटेड डर होता है, मतलब उसको कौन सा फोबिया है, ग्राफोफोबिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा गाइनोफोबिया। ये तो कोई भी बता सकता है, यस राइट। अब
गायनेकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, आप गायनिक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड पढ़ते हैं, तो ये वर्ड किससे रिलेटेड है? वीमेन से रिलेटेड है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। राइट आंसर है इसका फ़ियर ऑफ वीमेन। जिसको फ़ोबिया लग गया तो ऑब्वियस सी बात है फ़ियर ऑफ वीमेन। जिसको औरतों से डर लगता है उनको बोलते हैं गायनोफोबिया। राइट, इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा हेमेटोफोबिया। ये आपको बहुत हीमोग्लोबिन रिलेटेड है एंड ये उसी का रूट वर्ड है और ये इस रूट वर्ड का रिलेटेड होता है ब्लड से। तो जिसको ब्लड्स को देख के डर लगता है उसको बोलते हैं हेमेटोफोबिया, मतलब फियर ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा होडोफोबिया। होडोफोबिया का मतलब होता है जिसको भी ट्रैवलिंग से डर लगता है। जिसको भी ट्रैवलिंग से डर लगता है, फियर ऑफ ट्रैवल। फियर ऑफ ट्रैवल का मतलब है होडोफोबिया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। फियर ऑफ ट्रैवल मीन्स होडोफोबिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ जितने भी वर्ड मैं लेके आई हूँ ये मोस्ट रिपोर्टेड, इसमें क्या है, ये जितने भी वर्ड मैं यहाँ लेके आई हूँ ये मोस्ट रिपीटेड वर्ब है। सारे जो वन वर्ड हैं सारे मोस्ट रिपीटेड हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है क्लेप्टोफोबिया। जो क्लेप्टो वर्ड है ना, ये रिलेटेड है चोरी से, स्टीलिंग से, स्टीलिंग थिंग्स, स्टीलिंग एनीथिंग। तो जो क्लेप्टो आप याद रखिएगा, इसके साथ आप मैनिया भी लग के आ सकता है। वन वर्ड ये किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। आपको रूट वर्ड याद होगा, आप बहुत आसानी से इसके ऑप्शन आप पता कर सकते हैं। तो क्लेप्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टीलिंग। चोरों से जिसको डर लगता है, चोरी होने से जिसको डर लगता है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोफोबिया। एंड इसका अगर क्लेप्टोमेनिया आ जाता है, मीन्स उसको चोरी करने की आदत है, चोरी करने का शौक़ है, फितूर है जिसको चोरी करने का, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस। स्मॉल प्लेसेस लाइक, एक एग्जांपल है लिफ्ट। लिफ्ट में जिसको डर लगता है, मतलब वो छोटी जगह पे रहना उनको जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, फियर ऑफ स्मॉल प्लेसेस। चलो नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर 19 टॉक्सिकोफोबिया। तो ये रिलेटेड है, आप खुद ही समझ सकते हैं, मैन से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं एंड्रोफोबिया। फियर ऑफ वीमेन से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं गाइनोफोबिया। एंड फियर ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड भी हम पढ़ सकते हैं ऑलरेडी। अब जो यहाँ पे बचता है वो है पॉइज़न। तो फियर ऑफ पॉइज़न को ही बोलते हैं टॉक्सिकोफोबिया। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 20 एंड लास्ट है ये इस सीरीज़ का। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है लोगोफोबिया। लोगोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ राइटिंग, फियर ऑफ स्टडी, फियर ऑफ कि कोई गलती ना हो जाए। तो ओवरऑल इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, फियर ऑफ स्टडी। जिसको पढ़ाई से डर लगता है उसको बोलते हैं लोगोफोबिया। एंड थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए, इस सेशन में बने रहने के लिए। इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड एंड ग्रामर से रिलेटेड हम MCQ लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए। थैंक यू।